हमारे पास ना यहाँ पे प्लेन होते हैं। एक सी प्लेन है, एक टी प्लेन है, एक डब्ल्यू सी एस है। सी, टी और डब्ल्यू सी एस। हाँ। ठीक है, तो एक तो ये समझना चाहते हैं, प्लेन क्रिएट कैसे हाँ करना जी। है, वो समझना चाहते हैं। डिफरेंट प्लेन पे हम्म। काम करके आपने वो जी कोड सुना होगा, G54 G55, है ना, मल्टीपल हम्म। सेटअप के लिए। अगर मतलब एक मशीन पे चार कंपोनेंट जी। अलग अलग बांध दें तो उसके लिए अलग अलग सेटअप करना पड़ेगा। तो वो सारा कुछ कैसे करना है ना, तो वो सारा कुछ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है सी प्लेन। सी प्लेन का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन प्लेन। ये हमारा फेवरेट टॉपिक है, मॉडल इसी को उठा लेते हैं। इस मॉडल पे ना हम 10 वीडियो बना चुके हैं। आज हम 11वीं बना रहे हैं। उसका नाम है प्लेन, हाउ टू क्रिएट प्लेन, है ना, हाउ टू यूज डिफरेंट प्लेन, हाउ टू यूज डिफरेंट हम्म। मल्टी सेटअप, है ना, कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो मैं क्या समझा रहा हूँ, ये सी प्लेन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट सी प्लेन ही है। सी प्लेन का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन प्लेन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्लेन का मतलब क्या है कि जहां पे मुझे काम करना है, यानी कि अगर मैं कोई सर्कल बना रहा हूँ, मान लो ये एक्सिस भी नहीं है, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी नहीं है, मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, कुछ भी, जो कुछ भी मैं बना रहा हूँ वो कहाँ बन रहा है, वो सी प्लेन पे बन रहा है, कंस्ट्रक्शन प्लेन पे। हम्म। अगर मैं कंस्ट्रक्शन प्लेन चेंज कर दूं तो अब जो कुछ भी बन रहा है, अब भी वो सी प्लेन पे ही बन रहा है। वो चेंज कैसे होता है, वो मेन चीज हाँ, मेरी बात सुनो, पूछना चाह रहा था मैं। सारी बात समझ में आएगी। क्वेश्चनों को हम्म। छोड़ के मेरे पास आ जाओ, फिर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो मैं सुन चुका हूँ, उसका जवाब भी दूंगा मैं, है ना, पर आपको भी मेरी बात समझनी पड़ेगी। सी प्लेन का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन प्लेन। कंस्ट्रक्शन प्लेन का मतलब होता है कि जहां पे भी मैं काम कर रहा हूँ वो मेरा कंस्ट्रक्शन प्लेन। ठीक है, मैंने अभी चेंज किया है, ये देखो टॉप किया तो काम जो है टॉप पे होने लग गया। जब मैंने इसको फ्रंट व्यू किया तो काम जो है वो फ्रंट व्यू पे होने लग गया, देखो। समझ रहे बात है? समझ गई। कंस्ट्रक्शन प्लेन का मतलब समझ में आया? जो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे उसी पे काम होना शुरू हो जाएगा। हाँ बस, क्या बात है, यही बात तो सुनना चाह रहा था मैं। ठीक है, तो सी प्लेन का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन प्लेन। कंस्ट्रक्शन प्लेन का मतलब होता है जहां पे भी मैं काम करना चाहता हूँ वहां पे प्लेन होना चाहिए। यानी कि अगर मुझे फर्श पे कुछ लिखना है तो सी प्लेन फर्श पे होगा, अगर मुझे छत पे कुछ लिखना है तो सी प्लेन छत पे होगा। अगर इस दीवार पे लिखना है तो सी प्लेन इस दीवार पे होगा, अगर सी इधर कर देंगे तो इधर होगा। ठीक है, टी प्लेन का मतलब होता है टूल प्लेन। टी प्लेन का मतलब अच्छा। होता है टूल प्लेन, कि टूल किधर से आएगा। तो आप जहां मर्जी करते रहो, टूल की डायरेक्शन क्या है, टूल किधर से आएगा। समझ रहे बात, कि टूल की डायरेक्शन क्या है। टूल फ्रंट से आएगा, टॉप से आएगा, राइट से आएगा,
किधर से आएगा? अगर मान लो हमारे पास कोई कंपोनेंट है ऐसा, थोड़ी देर के लिए कोई और खोल लेते हैं। तो अब यहाँ पे काम करना है तो टूल ऊपर से चाहिए, अब यहाँ पे काम करना है तो टूल इधर से चाहिए। नीचे काम करना है तो टूल नीचे से चाहिए, है ना? किधर काम करना है तो वो टी प्लेन बताएगा। समझ रहे बात को? कि अगर टी प्लेन को फ्रंट कर देंगे तो जेड हो गया नीचे। अगर टी प्लेन को कर देंगे राइट तो जेड हो गया इधर को, है ना? टी प्लेन को कर देंगे फ्रंट तो जेड हो गया नीचे। टॉप कर देंगे तो जेड हो गया सामने। तो जिधर को जेड होगा टूल की डायरेक्शन जो है उधर से आएगी। समझ रहे बात? जब हमने अपने फेवरेट मॉडल पे प्रोग्राम बनाया, हम्म, तो टूल किधर से आया? कोई भी हमने टूल पाथ क्रिएट किया तो टूल देखो किधर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। ऊपर से आ रहा है ना टूल। अगर मैं इसका टूल की डायरेक्शन चेंज कर दूं, यानी कि इसके प्लेन को मैं चेंज कर दूं, अगर कोई भी मान लो फ्रंट कर दिया तो टूल जो है फ्रंट से आने लग जाएगा। तो ठीक है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से हमें चूज करना पड़ेगा कि हमारे को कौन सा चाहिए। ठीक है। मेरे को, मैं ये चेंज करना नहीं सिखा रहा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि टी प्लेन से होता क्या है बस। हम्म। ठीक है, सी प्लेन से क्या होता है, टी प्लेन से क्या होता है, बस यही दो बात समझाइए। ठीक है, अभी मैं कोई प्रोग्राम में यूज नहीं कर रहा, मैं कहीं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि होता क्या है। होता क्या है समझ में आ गया तो फिर उसके बाद कहानी आसान हो जाएगी। उसके बाद है डब्ल्यू सी एस। डब्ल्यू सी एस का मतलब होता है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम। वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है कि कंपोनेंट पड़ा कैसे है। अब आपके आसपास आपका फोन होगा, दिख रहा है आपको फोन? हम्म। अब वो फोन कैसे पड़ा है, दैट इज डब्ल्यू सी एस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका फोन जैसे भी पड़ा है आप सोच लो, ठीक है, मैं आप पे इतना तो यकीन करता हूँ कि आप सच बोलोगे। अब मुझे बताओ आपके फोन का टॉप व्यू कौन सा है? जिधर, तो भी जो डिस्प्ले जिधर है जिधर ना, डिस्प्ले डिस्प्ले है। की तरफ है ना? हम्म। हम्म। पर अगर आप फोन को हाथ में उठा लोगे तो क्या टॉप व्यू वही होएगा? मतलब टेबल पे पड़ा है तो आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू जो है स्क्रीन लग रही है, पर क्या सच में टॉप व्यू स्क्रीन होती है मोबाइल की? नहीं, टॉप व्यू तो अगर हम ऊपर से देख रहे हैं उसको, हाँ। टॉप से देख रहे हैं परपेंडिकुलर किसी सरफेस के, तो वो टॉप व्यू है उसका। नहीं, मैं मोबाइल की बात कर रहा हूँ आपके। आपके मोबाइल का अगर मोबाइल हम होता है, स्क्रीन वाली साइड होती है, चार्जिंग वाली साइड होती है, वॉल्यूम हम्म, वाली साइड होती है, या ऊपर? नहीं, वो उसका ओरिएंटेशन जो है ना, हम डिस्प्ले को कंसिडर करते हैं कि मेन स्क्रीन है, लेकिन वो बॉटम साइड भी हो सकती है टॉप व्यू उसका। क्वेश्चन ये है मतलब उसकी टॉप। बैक साइड भी टॉप व्यू हो सकता है उसका।
हाँ, वो डिपेंड करता है पड़ा कैसे है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। हम्म। मैं भी तो यही कह रहा हूँ हम्म। कि वो पड़ा, अब आप टेबल पे देखो आपका फोन कैसे पड़ा है, दैट, वो हम्म। उसकी ओरिएंटेशन है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि टॉप व्यू कौन। ठीक है, तो ये WCS क्या कर रहा है, ये आपको ओरिएंटेशन दिखा रहा है। और ये जो राइट क्लिक है ये टॉप व्यू है, इस टाइम टॉप व्यू ये है, हम्म। आइसोमेट्रिक व्यू ये है, राइट व्यू ये है, टॉप व्यू ये है। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैं इसको कर दूं राइट, WCS को मैंने कर दिया राइट, अब मैं राइट क्लिक करके टॉप व्यू करूंगा, टॉप व्यू नहीं आएगा, राइट व्यू आएगा। हम्म। अगर मैं इसको कहूंगा फ्रंट व्यू दिखा तो फ्रंट व्यू उसके हिसाब से, राइट व्यू दिखा तो राइट व्यू उसके हिसाब से। समझ पा रहे बात को, जो भी हम बात बोल रहे थे वही है समझ गए। कि WCS ओरिएंटेशन, और राइट क्लिक जो है वो व्यू दिखा रहा है उस ओरिएंटेशन के हिसाब से। हम्म। ठीक हो गया है। ठीक है सर। WCS समझ आ गया, टी प्लेन समझ आ गया, सी प्लेन समझ आ गया। ये जो राइट क्लिक पे टॉप फ्रंट व्यू है ये भी समझ में आ गया। ये और आ ये गया आ गया। आपस में ये कुछ और है, ये राइट क्लिक वाले कुछ और है। ठीक है, या इसको आप पता क्या बोलो, इसको बोलो आप जी व्यू। जी व्यू मतलब ग्राफिक व्यू, भाई मैं देख किधर से रहा हूँ, ये दैट इज जी व्यू। अगर जी व्यू में फ्रंट कर दो तो फ्रंट सामने आ जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है। तो यानी कि हमारे को सी प्लेन समझ में आया, एक्शन प्लेन है। हाँ जी। टी प्लेन समझ में आया, टी टूल प्लेन है। WCS समझ आया, वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और जी प्लेन हमारे को समझ में आया, ग्राफिक प्लेन, कि हम देख किधर से रहे हैं। ये हो सकता है कि WCS कुछ और हो, टी प्लेन कुछ और हो, और ये कुछ और हो, हम देख कहीं और से रहे हो। समझ रहे? समझ गए। आपको बड़ी हैरानी होगी, मुझे खुद को हैरानी है बताते हुए, कि हम्म। मैंने आज ही एक चीज सीखी है। वो ये है कि अगर ये वाला बटन दबा दूं ना मैं, तो ये सारे एक जैसे हो हम्म। जाते, जैसे ये अलग अलग हैं, सारे अलग अलग है ना, तो अगर मैं इस पे क्लिक हम्म। कर दूंगा तो सारे एक ही जगह आ जाए। अच्छा। ठीक है, इक्वल का निशान सा बना हुआ है, वो सारों सबका लैब सेम कर। ठीक है, मैं आज तक बेचारा गरीबों की तरह एक एक करके चेंज करता। मैं पहले इसको टॉप करता था, फिर इसको टॉप करता था, और मन में सोचता था कि हम्म। ऐसे ही करते हैं। गरीबी कहते हैं इसको। चलो जो भी है, ठीक है। मैंने जो लेटेस्ट सीखा है, मैंने यही सीखा है कि ये वाला बटन दबाओ सीधा हो जाता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर चलो। ठीक है, उसके बाद एक और प्लेन है हमारे पास, उसका नाम है सेक्शन। अच्छा। सेक्शन का मतलब क्या है कि मुझे इसको काट के देखना है। हम्म। जैसे सॉलिड वर्क्स में भी सेक्शन व्यू होता है, वही वाला हाँ जी। सेक्शन है। यहाँ पे भी देखो लिखा आ रहा है सेक्शन व्यू। पर ये सेक्शन व्यू क्या कह रहा है कि आपको क्या काटना है, आपको स्टॉक मॉडल काटना है कि नहीं काटना, आपको शेडिड कि नहीं काटना, आपको वायर फ्रेम काटना है कि नहीं काटना, पाथ काटना है कि नहीं काटना। मतलब किस टूल पाथ का भी सेक्शन व्यू करके देख सकते हैं। अच्छा। मेन तो ये शेडिड एंटिटी है जो ये अब आर को दिख रही है, बाकी वायर फ्रेम लाइनें वगैरह हैं ये वो है ना। तो अगर मैं
इसको कह दूंगा टॉप व्यू से काटना है। अब टॉप व्यू तो ऊपर है, कैसे कटेगा? हम्म। है ना, तो टॉप व्यू तो हो नहीं सकता। इसका मतलब मैं मान लो कर दूं राइट व्यू। नहीं, ठीक है। सेक्शन तो मतलब किसी सरफेस से अंदर की साइड रहेगा ना, तभी सेक्शन कटेगा ना। अब देखो तो सही, आप पहले क्वेश्चन पूछ लोगे तो बात कैसे समझ आएगी? है ना। तो मैंने यहाँ पे सेक्शन कर दिया एक्स, और ये सेक्शन व्यू को ऑन कर दिया, तो जैसे इसको काट देगा। यहाँ से अगर हम्म। कै शो कैप कर देंगे तो ये बंद भी कर देगा। ठीक क्या है। क्या? अगर मैंने इसको कहा जी फ्रंट व्यू से काटना है, तो ये फ्रंट व्यू पे क्लिक कर दो। यहाँ पे सेक्शन व्यू में शो कैप ऑन कर दो या शो कैप ऑफ कर दो। ठीक है। क्या आपको काटना किधर से है? फ्रंट व्यू से काटना है, टॉप व्यू से काटना है, बैक व्यू से काटना है, राइट व्यू से काटना है, या लेफ्ट? जहां पे क्लिक कर देंगे वहां से कटना शुरू हो जाएगा। अगर मान लो मैंने फ्रंट भी कर दिया और राइट भी कर दिया, तो चौथा हिस्सा रह जाएगा। समझे बात? हम्म। समझ गए। मतलब एक सेक्शन व्यू है, एक टॉप व्यू है, एक ग्राफिक व्यू है, एक सी प्लेन है, एक टी प्लेन है, एक डब्ल्यू सी। अब हमने मान लो एक टूल पाथ क्रिएट करना है कोई भी कंटूर का। ठीक है, तो हम्म। हमारे को मैंने पहले दिन भी बताया था कि हमेशा हमारे को ये टी प्लेन की तरफ नजर टिका के रखनी है कि टी प्लेन किधर है, टूल उधर से आएगा। ठीक है? कई बार क्या होता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ना, ये अपडेट नहीं होता। मतलब मैंने मान लो यहाँ से फ्रंट किया तो ये यहाँ पे दिखता नहीं है। ठीक है, ये मास्टर कैम 2025 में ही प्रॉब्लम है, पहले नहीं होती थी। अभी अपने आप अपडेट नहीं हो रहा है, पहले अपने आप हो जाता था। या तो उन्होंने कुछ अच्छा कर दिया है, पर अब क्या करना पड़ता है, अब इसको बंद करके दोबारा चलाना पड़ता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। मतलब 2025 में ही है, पहले नहीं थी। ठीक है। अब मास्टर कैम वाले ये भी हो सकता है हमारे को बहुत सारे पैसे दे दे कि हमने उनकी गलती निकाल दी। पर चलो, जो भी है, अपडेट होएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जेड की डायरेक्शन किधर है। उसके बाद जो भी टूल पाथ लो, अगर यहाँ पे फ्रंट कर दिया ना तो टूल पाथ फ्रंट में बनने लग जाएगा। मान लो मैंने इसको हम्म। कंटूर किया और इसको कर्व सिलेक्ट करके ओके कर दिया, तो अब जो टूल आएगा वो ऊपर से आएगा। समझ रहे बात को? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि टी प्लेन जो है वो टॉप है। समझ रहे बात? अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर में जाके ध्यान से देखो, बड़े काम की चीज है। अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर में जाके, यहाँ पे प्लेन है, इस प्लेन में जाके अगर मैं यहाँ पे टी प्लेन चेंज कर दूं, तो टूल जो है वो फ्रंट से आना शुरू कर देगा, जो कि गलत है। टूल तो ऊपर से ही आना चाहिए था, हाँ जी। है ना, पर ये गलत है। तो इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं दोबारा कर रहा हूँ। अब मान लो यहाँ पे गलती से फ्रंट था, आपने ध्यान नहीं किया। ठीक है, और आपने टूल पाथ ले लिया।
तो ये जो है फ्रंट से आना शुरू कर देगा। ठीक है। अब क्या करें? अब यहां से चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तीर छोड़ा जा चुका है। ठीक है। अब तो यहाँ पे चेंज फ्रंट लिखा हुआ आ रहा है, तो अब तो तीर छोड़ चुके हैं, तो अब तो कुछ होगा नहीं। अब क्या हल है कि पैरामीटर में जाओ, प्लेन में जाओ और यहां से जाके टॉप कर लो, तो वो ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि अगर गलती से तुमने ध्यान नहीं किया और गलत प्लेन लिया गया, तो उसको टूल पाथ के अंदर जाके चेंज करना पड़ेगा। समझ पा रहे बात को? हाँ जी। इससे इंपॉर्टेंट बात नहीं है मास्टर कैम में कोई, क्योंकि सारी कहानी इसी पे डिपेंड है कि टूल ने आना किधर से है। चाहे वो 2D हो, चाहे वो 3D हो, चाहे 4 एक्सिस हो, चाहे 5 एक्सिस हो, सारा खेल इसी का है, टी प्लेन का। समझिए? उसके बाद बात आती है कि मुझे तो अपनी पसंद की जगह पे प्लेन बनाना है। हम्म। तो जैसे भी आपको प्लेन चाहिए, जहां भी चाहिए, यहाँ पे कमांड है प्लेन के अंदर, फ्रॉम सॉलिड फेस। अगर तो आपके पास सॉलिड फेस है, तो उस फेस पे क्लिक कर दो, प्लेन उसके ऊपर आने लग जाएगा। ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, जो आपको पसंद हो पोजीशन। 8 पोजीशन आ रही है, 8 में से कौन सी पोजीशन पसंद है उसको टिक कर दो, तो एक नया प्लेन बनने लग जाएगा। ठीक है। इस हम्म। प्लेन का कुछ भी नाम रख दो, ओके कर दो, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम वहां आ जाएगा। ठीक है। अब जो भी काम होगा वो उधर से हो गया। देखो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जब मैं प्लेन क्रिएट कर रहा था, तो यहाँ पे जैसे मैंने ओके किया, तो यहाँ पे ये देखो, सेट एज WCS T प्लेन C प्लेन, है ना, ये टिक है। तो जब ये टिक है, तो ये वैसे ही सेट हो गया। समझ रहे बात? जैसे सॉलिडवर्क्स में प्लेन क्रिएट करते हैं, NX में प्लेन क्रिएट करते हैं, वैसे ही हमने सिंपली एक प्लेन क्रिएट कर ली। समझ रहे बात? हम्म। हाँ ना, नहीं करते। हाँ सर, बोल रहा हूँ। हम्म। ठीक है। तो जो प्लेन हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके हिसाब से काम होने लग जाएगा। ये कमांड थी फ्रॉम सॉलिड फेज, सबसे आसान यही है, सबसे ज्यादा भी यही यूज होगी। उसके बाद है फ्रॉम ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब क्या है कि कोई चीज सिलेक्ट करो, कोई ज्योमेट्री सिलेक्ट करो। हम्म। तो ज्योमेट्री सिलेक्ट करने के लिए हम अनब्लैंक कर लेते हैं कुछ लाइनों को। फ्रॉम ज्योमेट्री, तो जो भी ज्योमेट्री सिलेक्ट कर लेंगे, उसके हिसाब से प्लेन आने लग जाएगा। तो फ्रॉम ज्योमेट्री, एक्स किधर चाहिए, वाई किधर चाहिए। ठीक है। उसके बाद भी फिर ऐसे ऐसे इसको घुमा सकते हैं। समझ पा रहे बात?
हाँ जी, हाँ जी। ये कोई ज्योमेट्री चाहिए, अगर मैं ज्योमेट्री में सर्कल सेलेक्ट कर दूं तो सर्कल के सेंटर में आ जाता है। ठीक है। हाँ। मतलब प्लेन क्रिएट करना है जैसे भी कर लो, चाहे प्लेन फेस सेलेक्ट करके कर लो, चाहे लाइनें सेलेक्ट करके, आपके पास अवेलेबिलिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि प्लेन बना सकते और पार्ट टू पार्ट वेरी करता है, पार्ट हैं। के हिसाब से वर्किंग के, पार्ट और वर्किंग के हिसाब से वेरी करता है, कैसे वर्क करना है क्या। हाँ। हम्म। फ्रॉम जी व्यू का मतलब क्या होता है, ग्राफिक्स, कि मैं देख किधर से रहा हूं। अब ध्यान से देखो, जो मेरी स्क्रीन है, ठीक है, अगर मैं यहां से जी व्यू कर दूं, प्लेन क्रिएट हो गया। ओके। तो देखो ध्यान से, जेड जो है वो स्क्रीन की तरफ हो गया, ये एक्स है ये वाई है, जेड किधर हो गया, स्क्रीन की तरफ। उस टाइम जो जिस साइड मेरी साइड स्क्रीन थी, नहीं समझे। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं इसको ऐसे रख के, ऐसे कैसे भी रख के, ऐसे ऐसे रख के अगर मैं वो बटन दबा दूंगा और ओके कर दूंगा, तो एक्स वाई मेरी स्क्रीन की तरफ, मेरी तरफ उसने जेड का मुंह कर दिया। ठीक है। मुझे नहीं पता इसका क्या फायदा है, पर उसने कर दिया, मैंने आपको बता दिया, बात खत्म। ठीक है। वैसे मुझे पता है इसका क्या फायदा है। इसका फायदा ये है कि अब मेरे को जब मान लो यहाँ पे कोई ड्राइंग बनानी है तो मैं सीधी बना सकता हूँ। वो व्यू सीधा हो गया। ये हम ऑटो कैड में करते होते थे बचपन में, कि पहले आइसोमेट्रिक व्यू बना लिया, फिर उसको जी व्यू कर दिया, और फिर उसके साथ में फ्रंट ऑफ राइट बना दिए। बचपन में। बचपन ही था तब। अब तो बुढ़े हो गए, दाढ़ी चट्टी हो गई। चलो जो भी है, समझ आ गई ना बात। हाँ जी, हाँ जी। इतनी अच्छी बात आ रही है दिमाग में, पर मैं चाह नहीं रहा, पहले हम प्लेन कर लें फिर बताऊंगा। अभी ना ये प्लेन हमारे को एक क्लास और लगानी पड़ेगी, इसमें इतना कुछ है। ठीक है। तो 10 क्लासें हमने कर अच्छा। ली है पहले, 11वीं ये है, एक 12वीं और लगेगी तब प्लेन कंप्लीट होंगे। उसमें G54 55 56 कैसे लेने हैं, ऑफसेट कैसे लेने हैं, ऑफसेट लेते हैं ना मशीन पे, तो डिफरेंट ऑफसेट हाँ कैसे जी। लेते हैं, डिफरेंट सेटअप कैसे बना सकते हैं, बहुत कुछ है अभी इसमें। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एंटिटी नॉर्मल। अगर मेरे पास एक लाइन लगी है और मैं यहाँ पे कर दूं फ्रॉम एंटिटी नॉर्मल, एंटिटी ये है, तो जेड जो है उस 90 डिग्री, उसके 90 डिग्री हो जाता है ऐसे। मेरा हाथ दिख रहा है, जैसे आपको सॉल्व बॉक्स आता है ये ना। स्लो चल रहा है कुछ, है। स्लो हो गया, स्लो हो गया, स्लो। मैं दोबारा करता हूँ। वॉइस, मान लो मेरे वॉइस पास भी एक ब्रेक हो रही है सप्लाई, आपकी। ठीक है, और हमने कहा फ्रॉम एंटिटी नॉर्मल, एंटिटी कौन सी है, तो अब इसमें अलग अलग डायरेक्शन है। ठीक है। मतलब जिस भी एंटिटी पे मैं क्लिक कर दूंगा, उस एंटिटी के नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, उसके नॉर्मल प्लेन आने लग जाएगा। ठीक है। समझ बात।
हाँ नहीं करते। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि डायनेमिक। डायनेमिक का नाम ही डायनेमिक है। डायनेमिक किया तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मेरे हाथ में आ गया। अब हाथ में आ गया तो कहीं मर्जी रख लो। यहां से आप रोटेट कर सकते हो, यहां से रोटेट कर सकते हो, यहां से रोटेट कर सकते हो, यहां से आप पकड़ के इसकी डायरेक्शन को खींच सकते हो। वैल्यू भरनी है, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ तो इसलिए मैं ऐसे ही पकड़ रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू, इसको क्लिक करके वैल्यू भरनी है। 25 इधर, तो 25 इधर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है जी। अगर मैंने कहा जी ये वाई की डायरेक्शन को पकड़ो, तो ये जहां पे मैं कर्सर ले जाऊंगा वाई की डायरेक्शन वहां वहां हो जाएगी। ठीक है। अगर मैंने जेड की डायरेक्शन को पकड़ लिया, ये एरो पे क्लिक कर दो, तो जेड की डायरेक्शन उधर होने लग जाएगी जहां मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है। अगर मैं डॉट को पकड़ लूंगा इसकी, तो डॉट आ जाएगा जहां दिल करेगा, क्योंकि उसका नाम ही डायनेमिक है ना। समझ गए ना बात। उसका नाम ही डायनेमिक है, तो जहां मर्जी रख लो उसको। ठीक है। ठीक है सर। पर इसका यूज होता कहाँ होगा? सब जगह प्लेन क्रिएट कर रहे हैं, प्लेन क्रिएट कर रहे हैं तो प्लेन जहां आपका दिल करेगा वहां क्रिएट करेंगे आप तो। आप सॉलिडवर्क्स की तरह सोच के देखो, मुझे एक प्लेन क्रिएट करना है तो मैं फेस के नॉर्मल कर सकता हूँ, मैं डायनेमिक आ गया तो उसमें सब कुछ ही आ गया ना। चाहे ऑफसेट कर लो, चाहे टेंजेंट कर लो, चाहे नॉर्मल कर लो, जैसे मर्जी। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा सॉलिडवर्क्स की। आपने थंबनेल भी सॉलिडवर्क्स वाला ही जी। लगा रखा है। उसमें प्लेन बनाने सिखाए मैंने 20 तरीके से। अच्छा। हाँ। ठीक है। तो वो देखना है। ठीक है, डायनेमिक समझ आया। ये क्विक प्लेन कहता है सिलेक्ट ए फ्लैट सॉलिड फेस, तो जो फेस सिलेक्ट कर देंगे वहां पे प्लेन आ जाए। ठीक है। क्विक प्लेन क्या है? क्विक प्लेन, प्लेन सिलेक्ट किया, एक्स वाई वहां आ जाए। ठीक है। हम्म। ये व्यू में जाके ना डिस्प्ले ऑन होता है, ऑन ऑफ होता है। ठीक है। क्या क्या चीज देखनी है वो यहाँ से आता है। अगर डिस्प्ले सी प्लेन टी प्लेन इन कॉर्नर, इसको ऑन कर दूंगा तो यहाँ ये सी प्लेन आ गया, देखो यहाँ पे ये टी प्लेन आ गया यहाँ पे, डब्ल्यू सी एस नीचे। ठीक है। शो प्लेन नेम, तो जिस भी प्लेन पे होंगे उसका नाम लिखा हुआ आएगा यहाँ पे। देख रहे। यूज ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल कलर भाई एक्स वाई जेड का कलर अलग अलग है। ठीक हो गया। तो अभी आप पहले प्लेन क्रिएट करके देखो, उनको रोटेट करके देखो, चला के देखो, टूल प्लेन चला के देखो, WCS करके देखो, सेक्शन व्यू करके देखो। ठीक है। जितना काम हमने आज किया उतना काम अभी और रहता है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ठीक है पहले सर। तो ये समझ में आना चाहिए कि प्लेन होते क्या हैं। हम्म। ठीक है। फिर इनका वर्क ऑफसेट कैसे लेते हैं,
है ना, G55, 56, 57 वर्क ऑफसेट कैसे लेते हैं, वो सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ठीक है। 1 जनवरी से ठीक ना है। ये सारी वीडियो आएंगी यूट्यूब पे। 10 वीडियो बना चुके हैं हम इसी मॉडल के ऊपर, स्टेप बाय स्टेप। पूरा मास्टर कैम कंप्लीट करेंगे हम इसी मॉडल पे। अच्छा। ठीक है भाई। रोज नई ड्राइंग बनाने की बजाय इसी मॉडल के ऊपर 1 तारीख से 3 तारीख तक मैं कर चुका हूँ। 10 वीडियो तो बन चुकी हैं, 10 10। अब वो अपलोड होंगी 1 तारीख से, 1 जनवरी से, न्यू ईयर पे, पहला महीना मास्टर कैंप का। ठीक है, पूरे जनवरी में मास्टर कैंप की लगातार वीडियो आएंगी।